मैं क्या आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के एग्जाम को वापस लेने के लिए तैयार है, ना किसी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए तैयार हैं, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, बड़ी अच्छा, वो खुश भी हो। क्या बात कर रहे हैं? हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, हमारे 1000 किलो भी हो जाए तो हम खरीद सकते हैं। ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए। हमेशा से ऑल टाइम अंडर थ्रेट है, दुश्मन इसके सामने है, जो साजिशें करते रहते हैं दुनिया भर के लोग। तो हमने अपने मुल्क को, रियासत को पाकिस्तान के एक रक्षा विशेषज्ञ ने दावा किया है कि 2024 में पाकिस्तान पर भारत, ईरान और अफगानिस्तान के तालिबानी एक साथ हमला करेंगे, पाकिस्तान टूट जाएगा और भारत अपना पीओके और गिलगित बल्तिस्तान ले लेगा। आइए उन्हीं की जुबानी आगे सुनते हैं। मैं क्या आपने इतनी देर से वो बंद भी अगर किए रखा तो उन्हें क्या फर्क पड़ा है? ना तो वो अपने 5 अगस्त के एग्जाम को वापस लेने के लिए तैयार है, ना किसी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करने के लिए तैयार हैं, तो उससे उन्हें फर्क भी तो नहीं पड़ा। नहीं पड़ा, बड़ी अच्छा, वो खुश भी हो। क्या बात कर रहे हैं? हम गेटेड कम्युनिटीज में रहते हैं, हमारे 1000 किलो भी हो जाए तो हम खरीद सकते हैं। ये उस आदमी से पूछे जो शाम पे जिसके पास रोटी नहीं है, ये उनको दिखाए। वो जो बच्चा जिसका वो है, जो खाली डेगची में अपना हाथ मार रहा, मर नहीं रहा, वो मर नहीं रहा। आप हमारे जमीर मर गया है कि जब हम उसको देखते हैं, वो खाली डेगची में वो 3 साल की बच्ची या 2.5 साल की बच्ची हाथ मार रही है और अपने मुंह में डाल रही है। ये गलत की बातें जो है ना, ये बाद में करे, कल लोगों का पेट भरे। उसको क्या कश्मीर की पड़ी हुई है? आप उससे पूछते उस बच्ची से कि कश्मीर क्या है और गलत की बात क्या हो रही है, और मोदी कौन है और नवाज शरीफ कौन है और इमरान खान कौन है। उनको अपने पेट की पड़ी हुई, शाम को रोटी नहीं है, लोगों की भैंसों के पास चारा नहीं है, और हम बात कर रहे हैं कि जी ये कर देंगे और मोदी को वो कर देंगे। हमेशा से ऑल टाइम अंडर थ्रेट है, दुश्मन इसके सामने है, जो साजिशें करते रहते हैं दुनिया भर के लोग। तो हमने अपने मुल्क को, रियासत के भी, इंडिया दुश्मनी हमारी फेल हो चुकी है, नाकाम है। वो हमें कश्मीर का मसला एक बिल्कुल फजूल और बकवास मसला है। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि इंडिया के साथ दुश्मनी जो है ना, वो उसका इंडिकेटर है इंडिया से नफरत करने का, इंडिया से दुश्मनी रखेगा। लोगों को जब हम कश्मीर की बात करते हैं तो पाकिस्तान के अवाम को बता रहे होते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है और रहेगा, इंडिया के साथ हमारी नफरत है और रहेगी। कश्मीर से हमारा सिर्फ इतना अब लेना देना। दरअसल पाकिस्तान पर जब ईरान ने हमला किया तो उसके थोड़ी देर पहले ही जयशंकर ईरान का दौरा समाप्त करके वहां से निकल गए थे। अब पाकिस्तान में तरह तरह के कयास जयशंकर ईरान के हमले जो पाकिस्तान पर हुए उसको जोड़कर देखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि जयशंकर के कहने पर ही ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। हालांकि पाकिस्तान ने भी उसका जवाब दिया और अभी लगता है कि मामला शांत है, लेकिन ईरान ने फिर अपने पाकिस्तान के साथ जो उसकी सरहद सटती है उस पर मिलिट्री ड्रिल करना शुरू कर दिया है। उसी तरह पाकिस्तान के एक मौलाना वहाँ पर तालिबान में सुलह का प्रस्ताव लेकर गए थे, लेकिन तालिबानियों में जो वहाँ पर सरकार में है उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जो टीटीपी पाकिस्तान में हमले कर रहा है आप उससे सीधे बात कीजिए। यानी पाकिस्तान के जो 3 पड़ोसी, भारत को तो पाकिस्तान अपना दुश्मन नंबर 1 समझता है, साथ ही ईरान और अफगानिस्तान जो मुस्लिम देश हैं और पाकिस्तान जिन्हें बिरादर कहते नहीं थकता है, उन दोनों से भी, भारत से भी ज़्यादा दुश्मनी अब देखने को मिल रही है। अब सवाल पाकिस्तानी मीडिया में उठ रहा है कि क्या ईरान इतना भोला है कि भारत के विदेश मंत्री के कहने पर पाकिस्तान पर हमला कर दिया? क्या ईरान को यह पता नहीं है कि वह पहले से ही हमास और हुती इरादी के साथ फंसा हुआ है? साथ ही पाकिस्तान पर हमला करके, पाकिस्तान भी एक रक्षा की दृष्टि से सैन्य शक्ति संपन्न देश है, तो फिर आखिर ईरान ने ऐसा कदम क्यों उठाया? दरअसल यह केवल पाकिस्तान के लिए एक वार्निंग जैसा है, और कहा जा रहा है कि अब पाकिस्तान के ताकत को, कि पाकिस्तान को जवाब देने में 24 घंटे समय लगे, और पाकिस्तानी अपेक्षा कर रहे थे कि अगर ईरान सॉरी केवल बोल दे तो फिर पाकिस्तानी मान जाएंगे, कोई जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के भीतर ही इतना दबाव बढ़ा कि पाकिस्तान को अपने सीमा के पास ही एक छोटा मोटा हमला करके इतिश्री समझ लिया गया और कह दिया गया कि ईरान का मुंहतोड़ जवाब दिया गया। दरअसल वैसा हुआ नहीं।
इसीलिए पाकिस्तानी रक्षा विशेषज्ञ जो निष्पक्ष रूप से पाकिस्तान के आंतरिक स्थिति का आकलन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कितना अंदर से विद्रोह पनप रहा है, सभी पाकिस्तान के प्रांत, चाहे बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, गिलगित बल्तिस्तान हो, पीओके के लोग हो, सिंधु देश के मांगने वाले सिंधी हो, सभी अंदर ही अंदर उबल रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान भीतर से भी और बाहर दोनों से कमज़ोर हो गया है। बस एक धक्के की ज़रूरत है। विशेषज्ञ तो यहाँ तक कहता है कि भारत अपने सीधे पहले आक्रमण नहीं करेगा, ईरान और अफगानिस्तान के तालिबानियों से कराएगा और फिर मौका देकर पाकिस्तान पर ऐसा वार करेगा जो पहले कभी नहीं हुआ था। अब की बार भारत किसी के कहने पर भी पीछे नहीं रहेगा और अपना हिस्सा पीओके और गिलगित बल्तिस्तान लेकर रहेगा। उसके इस दावे में कितनी सच्चाई है यह तो वक्त बताएगा, लेकिन जो वह कह रहा है वह भारत के रक्षा मंत्री और भारत के गृह मंत्री कई बार दोहरा चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।